हाय गाइस, विवेक कुमार। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। जैसे कि हमने देखा था कल कि 1.1 का हमने क्वेश्चंस किया था रियल नंबर का, और उस पर एनालिसिस किया था कि रियल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर के सारे कंसेप्ट को हमने समझा था और नंबर सिस्टम समझा था हमने। और यदि आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। आज हम देखते हैं 1.2 देखते हैं, क्लास 10th का रियल नंबर का चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो कि रियल नंबर है। 1.2 में हमें क्या सीखना है, इसमें हमें सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कुछ क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है 1.2 में, हम जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि ये जो नंबर है इसे किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। सिंपल, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या। पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद के डिविजिबल हो, जो खुद से ही डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, जिसके 2 फैक्टर हो। सिंपल सी बात है, इसके कितने फैक्टर हो, एक तो वो खुद नंबर और एक 1। तो ऐसे नंबर जो खुद ही से डिवाइड हो और उसका एक 1 और फैक्टर हो, जिसके 2 फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल के लिए प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। जैसे देखे आप इसमें सबके दो फैक्टर है। 2 है, 2 का फैक्टर 2 है, 2 है और 1 है। 3 के भी फैक्टर 2 है, 3 है और 1 है। तो 1.2 का कुछ क्वेश्चन है हम जिसके ऊपर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 का निकालना है, 156 का निकालना है। मैं सारे क्वेश्चंस का नहीं निकालूंगा, किसी एक का निकालता हूँ, बाकी का आप सारा कर लीजिएगा। तो 156 का जैसे मैंने 140 का दिखाया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। तो 140 का आप कर सकते हो, 2 से जाएगा एलसीएम लोगे तो 70 आएगा, फिर 2 से जाएगा 35 आएगा, फिर 5 से जाएगा 7 आएगा, 7 से जाएगा 1 आएगा। तो इसका कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 2 कितने टाइम्स में आ रहा है, आप देखोगे 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है 156। 156 का एलसीएम लेंगे, वो आप कर लेना, खुद से कर लेना, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। ये आपको इसका बी पार्ट खुद से करना है, सी पार्ट भी आपको इसका खुद से करना है। मात्र एलसीएम लेना है, आप एलसीएम की तरह करना, सिंपली आपका हो जाएगा। बट लेकिन कंडीशन है प्राइम नंबर से आपको लेना है। जो भी नंबर हो वो कौन से हो, प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो खुद ही के अभाज्य संख्या जैसे हिंदी में बोलते हैं, जो खुद ही के पहाड़े में आए और 1 से भी वो डिविजिबल हो जाए। सी है इसका थर्ड पार्ट है 5005। आप इसको 5 से करोगे तो ये 1001 आएगा, फिर 7 से करोगे 143 आएगा, फिर 11 से करोगे और फिर 13 से करोगे। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं आप देख सकते हो। इसमें जो हमारा नंबर आ रहा है 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 की ओर मूव करते हैं, आप 1 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। आप इसको याद ही कर लेना, ठीक है। आप इस चीज़ को याद कर लेना, इसको याद कर लेना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। जब तक ये समझ नहीं आएगा, जब तक ये 1.2 समझ नहीं आएगा। और इंग्लिश में आप देख लो इसको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये वेरीफाई करना है हमेशा, कभी भी 2 नंबरों का प्रोडक्ट HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर आता है। तो 2 नंबर हमारा कौन कौन सा है क्वेश्चन में, एक तो 26 है और एक 91 है। 3 पार्ट है इसके, मैं एक पार्ट को कर दूंगा, एक या 2 पार्ट को कर दूंगा, बाकी का पार्ट आप खुद कर लेना। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। तो 26 और 91 देख लो आप, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। 26 और 91 का हमने क्या लिया, HCF निकालना है, क्योंकि HCF इंटू LCM है। हमारा फार्मूला क्या है क्वेश्चन में, हमारा जो फार्मूला है ये हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो 2 नंबर है 26 और 91। HCF निकालने का हमें एक मेथड पता है, यूक्लिड एल्गोरिथम। हम उस मेथड से भी निकाल सकते हैं और सिंपली हमें पता है, सिंपल HCF भी निकाल सकते हैं। तो 26 और 91 का हमने क्या कर दिया, कॉमन फैक्टर निकाल दिया, HCF निकाल दिया। 26 का जो हमारा फैक्टर फॉर्म होता है 2 इंटू 13, इसको मैं लिख सकता हूँ 26 को, 91 को लिख सकता हूँ 13 इंटू 7। तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 13 इसमें और 13 इसमें।
तो इसका HCF क्या हो जाएगा, सिंपल 13। आप यूक्लिड से निकालना चाहो तो यूक्लिड से भी निकाल सकते हो, यूक्लिड से भी 13 ही आएगा। इसका HCF निकाल लिया, अब हम इसका LCM भी निकाल लेते हैं। LCM क्या निकाला हमने इसका 26 और 91 का, आप देख सकते हो। LCM इसका निकाला तो 13 से जाएगा 2 टाइम्स में, फिर 13 से 91 जाएगा 7 बार में, 13 से 91, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, फिर 7 नहीं जाएगा। फिर ये LCM ले लिया इसका 182। आप LCM आपको निकालना आता ही होगा। फिर दो संख्याओं को गुणनफल किया, दो नंबर को हमने मल्टीपल किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा जो दो नंबर है, एक 26 था और एक 91 था, तो क्या आया 2366, यानी कि 2366 आ गया हमारा। दो नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2366 आया हमारा। और HCF और LCM को हमने मल्टीप्लाई किया, HCF हमारा 13 था, LCM हमारा 182 है, उनको मल्टीप्लाई किया तो भी वही आया। यानी कि हमने प्रूव्ड कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। कुछ नहीं करना है आपको, दो नंबरों का HCF निकालना है सिंपल मेथड से, जो दो, और LCM निकालना है और दिखा देना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसका आप सेकेंड पार्ट आप खुद करना हो। 510 और 92, दो नंबरों का आप HCF निकालोगे इनका और LCM निकालोगे, आप कर लेना, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। थर्ड पार्ट मैंने कर रखा है, 336 और 54 का क्या निकालना है। पहले मैंने निकाल लिया HCF निकाल लिया, HCF निकालने मैंने सिंपल मेथड अपना है, इसका मैंने गुणनखंड कर दिया। क्या कर दिया इसका मैंने, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पता है आपको कैसे होता है। अभाज्य गुणनखंड हमने कैसे किया, 336 का LCM ले लिया, देख लो आप, 336 का LCM लिया, सिंपल ही ले लिया LCM, और जो भी आया, दो कितने बार आए, 4 बार आया, तो हमने दो को क्या किया, 4 बार हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, और 3 आया एक बार और 7 आया, सिंपली इसको लिख दिया। 54 कितने बार आया, 54 में 54 का LCM ले लिया हमने, 2 3 2 3 6 6 3 18 18 3 54। अब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखोगे इन दोनों के LCM में कॉमन क्या हो रहा है, इसके LCM में क्या कॉमन हो रहा है, एक तो 2 मिल रहा है इन दोनों में, और 2 के अलावा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 2 इंटू 3, इसका HCF क्या आ गया, 6 आ गया। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। हाईएस्ट कॉमन क्या हो रहा है, एक 2 हो रहा है और एक 3 हो रहा है, इसका HCF 6 आ गया। अब दोनों का LCM ले लेता हूँ मैं, इनका LCM ले लिया मैंने। LCM आपको आता ही होगा लेने के लिए, नहीं आता है तो आप सीखिए LCM, पहले छठी क्लास में आपने LCM सीख ही लिया होगा। LCM देखो ले लोगे आप, लेकिन प्राइम नंबर से लेना है आपको, ये बात याद रखना। 336 का LCM लिया 54 का, तो सिंपली ये मैंने LCM ले लिया, आप देख लेना। LCM तो आपको आता ही होगा, LCM लिया, फिर इनका मल्टीप्लाई किया LCM को, तो मेरा LCM क्या आ गया, 3024। LCM क्या आया, 3024। तो दो संख्याओं को गुणनफल किया हमने, दो संख्या कौन सी थी हमारे पास, 336 और 54, तो गुणनफल किया तो 18144 आया। और HCF इंटू LCM किया, HCF इंटू LCM किया, HCF था 6 और LCM था 3024, तो HCF इंटू LCM किया तो भी हमारा क्या आ गया, 18144, यानी कि वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इजी क्वेश्चन है, HCF निकालना और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालना सीखते हैं हम, ठीक है। तो 12 15 21 का LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो देखो मैं फर्स्ट पार्ट कर रखा हूँ इसका। सिंपली क्या किया मैंने, HCF निकालना, LCM निकालने के लिए क्या किया, सिंपल जैसे हम LCM निकालते हैं, 2 से किया 6 बार में, फिर 15 नहीं जाएगा 21 जाएगा, 2 से किया 3 बार में, फिर 15 नहीं जाएगा, फिर 3 से ले 3 से 1 बार में गया 5, फिर 5 से गया 1 बार में, फिर 7 से गया, तो इसका LCM निकाल लिया 420 आ गया। LCM क्या आ गया, 420। HCF मैंने बता रखा है आपको, जो कॉमन हो। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 21 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, 3 3 3, तो HCF क्या आ जाएगा इसका, 3 इसका HCF आ जाएगा। तो HCF भी निकाल लिया, HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपको सेकंड पार्ट खुद करना है, थर्ड पार्ट खुद करना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो दो नंबर हमें दिया हुआ है, दो नंबर हमें दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है 306 और 657, 306 एंड 657 हमें नंबर दिया हुआ है, और इनका HCF भी गिवन है हमें, HCF नो है, हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इनका LCM निकालेंगे, इनका LCM निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हम यहाँ पे टाइम को सेव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने क्या किया, सिंपली आप भी बताया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। HCF हमें दिया हुआ था 9, LCM हमें पता ही नहीं था, और दो संख्याएं दी हुई थी 306 और 657, तो दो संख्याओं को गुणनफल किया HCF गुना LCM, तो 9 डिवाइड हो गया, 9 कट गया, 306 से 34 बार में ये कट गया 34 बार में, तो 34 को 657 से गुना किया तो 22,338। इसका LCM क्या आ गया, 22,338। आप चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 306 और 657 का LCM,
बट ऐसे नहीं निकालिएगा आप हमेशा फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। HCF हमें गिवन था दो संख्या, देखो फॉर्मूले में HCF इंटू LCM 2 नंबर आपको गिवन होगा, तो 2 नंबर में एक को A मान लिया, एक को B मान लिया, तो देखो दोनों नंबर गिवन है। HCF गिवन है, इक्वेशन में 3 चीज़ गिवन है, तो चौथी चीज़ आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच करना है कि 6 की पावर n क्या कभी 0 पर समाप्त होगी। 6 की पावर n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर, देखो 6 की पावर आप 1 करोगे, आप खुद देखो 6 की पावर 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो 36 आएगा, 3 करोगे तो 216 आएगा। देखो आप थक जाओगे चेक कर करके कितने बार में 0 आएगा भी या नहीं आएगा। तो सिंपल ही मेथड है, सिंपल से एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। 0 कोई भी चीज़ कब आता है, देखो क्वेश्चन 0, यदि कोई भी चीज़ 0 पे ख़त्म होगी, सिंपल सी बात है, यदि कोई भी नंबर जैसे 100 है 10 से ख़त्म है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, ये 10 किसका प्राइम फैक्टर होगा, 2 का भी होगा और 5 का भी होगा, क्योंकि 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 5 भी डिवाइड कर सकता है। यदि कोई भी चीज़ जो 0 से मतलब जो यूनिट प्लेस जिसका 0 रहता है, यानी कि वो किसका प्राइम फैक्टर होता है, 2 का भी होता है और 5 का भी होता है, आपको सिंपल ही पता है। तो 6 की पावर n देखते हैं, तो 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n। अब देखोगे 6 की पावर n क्या है, केवल 2 का फैक्टर है, 5 का नहीं है। किसका नहीं है, लेकिन हमें पता है यदि कोई चीज़ 0 पे ख़त्म होगी तो वो किसका फैक्टर होगा, 2 का भी होगा और 5 का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप 10 को ही देख लो, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, 10 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। आप 100 ले लो, ये 2 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, 3 से तो नहीं होगा, तो वही वाली बात है। तो 6 की पावर n नेवर बी एंड्स विद डिजिट 0 है, तो यानी कि 6 की पावर n कभी भी 0 पे फिनिश नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिखाइए कि ये संख्या भाज्य है। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13, ये दिखाना है, ये कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिखाना है, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनका प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, जिसका प्राइम फैक्टर 2 हो, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 हो। तो दिखाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन करके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कभी भी आए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, समझ गए आप, मैं दिखा दूँ। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक नहीं आएगा। भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 2, ये भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर है 4, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 का जो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, यानी कि इसके कितने प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है, मोर देन 2 है, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य से। लेकिन 2 क्या है, 2 के केवल 2 ही प्राइम फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है, 2 है और एक 1 है। 3 6 ले लो आप, 6 का कितने है, 2 है, 3 है और 1 है, तो इसके कितने फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है। ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो सिंपली हम समझ गए, जैसे 2 इंटू 1 ये क्या है, इसके 2 फैक्टर है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। 3 इंटू 1 ये भी भाज्य संख्या है। 5 इंटू 1 ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे 4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 फैक्टर है इसके, 6, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 अभाज्य संख्या है, सॉरी कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इन दोनों में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कॉमन ले लेना। 13 यहाँ है, 13 है, 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 11 7 77 प्लस 1, तो 13 77 प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐड करके 78। अब 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुना 6, 13 6 78। अब देखोगे मोर देन 3 फैक्टर है इसके, तो इसीलिए ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। यही हमें दिखाना है, ये क्या है, भाज्य संख्या है, तो हम ये प्रूफ कर दिया। इसका सेकंड पार्ट भी सिंपल है, 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, इनको ऐड करेंगे, आप कर लेना मल्टीप्लाई, 1008 आएगा प्लस 1, तो 5 गुने ऐड किया 1009 और इंटू में 1 लिख सकता हूँ मैं, तो इसके भी कितने मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। 7th क्वेश्चन आप सिंपली क्वेश्चन आप एलसीएम ले लेना इसका, यदि डाउट हो तो 7th क्वेश्चन में आप पूछ लेना, आप एलसीएम लेकर जो 2 नंबर दिया होगा आप उनका एलसीएम लेना, आंसर आ जाएगा। यदि आपको डाउट हो रहा हो कि एलसीएम क्यों लेना है तो आप क्वेश्चन पढ़ना पता चल जाएगा, नहीं समझ आए तो व्हाट्सअप कर देना। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
और HCF कभी मैक्सिमम चीज़ पूछे तो क्या निकालते हैं, HCF निकालते हो, कभी भी मिनिमम चीज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आप क्वेश्चन करना, 7th क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सअप कर देना मुझे। जब तक यदि चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल 1.3 का वीडियो आएगा, 1.2 कर लेना। लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू रखें, वीडियोस रेगुलर आएगी, एक डेली आएगी, 1 या 2 वीडियोस आएगी। कल 1.3 का आएगा वीडियोस। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। I don't wanna waste what's left.